आज मेरे भाई लोग मार खाए हैं, कल मैं मार खाऊंगा तो हमको एक साथ होना पड़ेगा उनके लिए, है कि नहीं। मैं आज मार खाऊंगा, कल वो लोग मार खाएंगे। अगर मैं आज खड़ा ना हुआ तो आज फिर मेरे से कोई खड़ा नहीं होगा। तो आज डिग्री की मांग करे तो इसको पहले फर्जी थमाओ, बाद में अगर वो मांग करने आता है तो इसके ऊपर इतनी लाठियां बरसाओ कि ये शायद गलती से भी फिर शिक्षा का नाम न ले, और साथ ही साथ वो अनपढ़ होकर के योगी जी इसको देखें कि और मरवाइए जनता को, और मरवाइए छात्रों को, और मरवाइए महिलाओं को, और घर गिरवाइए, क्योंकि अब आपकी सरकार तानाशाही की सरकार हो गई है। ये मैं न्याय वाली बात बोल रहा हूँ भैया। और चापलूसी की बात करूंगा तो बहुत अच्छा काम योगी जी आप कर रहे हैं। अपने बेटे को नहीं छुएंगे, अपने बेटे को तो हल्का सा खरोच आ जाएगी तो तुरंत बढ़िया से अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो कितना पीटे हैं, कितना पीटे हैं, कितना पीटे हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए हैं। और ये लोग बांग्लादेश में सरकार गिर गई, क्यों गिरी? वहाँ पे रिजर्वेशन चक्कर में सरकार गिर गई, तो यहाँ पे भी गिर सकती है सरकार। सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए। आप एग्जाम नहीं करवा रहे हो, एग्जाम करवा दिए हो, फर्जी फाड़ा हो रहा है। आप डिग्री कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहा तो करें। आज के बाद कभी भी ऐसे घुसना नहीं। और दूसरी चीज, माइक को कभी हाथ मत लगाना। माइक जानते हो क्या है? मेरी पहचान है, और मेरी पहचान को इस तरीके से छुओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे पहले अनुज जी, ये तुगलकी फरमान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जैसे तानाशाही चला रहे हैं, हिटलर शाही चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टाइट होते, संवेदनशील होते तो इनकी पुलिस इस तरह से छात्रों को न मारती। छात्र तो अपना अधिकार मांग रहे थे, वो पढ़ाई किए थे, अपनी डिग्री मांग रहे थे। अगर वो यूनिवर्सिटी गड़बड़ थी तो उसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन ये सच्चो जो गए थे वो तो पढ़े लिखे थे, उनको इस तरह से बर्बरता से नहीं मारना चाहिए था ना। आप सरकार के कर्मचारी हैं और छात्र अपना हक मांग रहे हैं तो आप बिक गए हैं। ये सब क्या है? ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। एक तरफ पैसा ले लेते हैं और छात्रों को पिटाई करते हैं। यही पूछ रहा हूँ, जिस उम्र के वो दरोगा सच्चो साहब होंगे, सीओ साहब होंगे, और जिन बच्चों को मार रहे थे कल, उतने ही उम्र के लगभग उनके भी बच्चे होंगे। कल की उनके बालकों की इस तरीके से डिग्रियां फर्जी निकल जाए, तब जाके और उन्हीं का लड़का उसी छात्र यूनिवर्सिटी के सामने अपनी मांग जायज मांगों को रख रहा हो कि अपने बालकों पे इसी तरीके से लाठियां चलाएंगे और हड्डी तोड़ेंगे और KGFC में ले जाके भर्ती करा देंगे। ये सवाल मैं पूछूंगा। अनुज जी, ये लोगों की संवेदना मर चुकी है। ये लोगों का जो है पुलिस विभाग की संवेदना मर चुकी है। ये लोग पत्थर दिल हो गए हैं। अपने बेटे को नहीं छुएंगे, अपने बेटे को तो हल्का सा खरोच आ जाएगी तो तुरंत बढ़िया से अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो कितना पीटे हैं, कितना पीटे हैं, कितना पीटे हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए हैं। और ये लोग अपराधियों को तो कहते हैं साहब बैठ जाइए गाड़ी में, हमारी नौकरी चली जाएगी। अपराधियों को नहीं मारते हैं। जो अपराधी हैं, आतंकवादी, उन्हें नहीं मारेंगे, लेकिन जो छात्र अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे उनको इस तरह से पीटा गया तो ये समझ जाइए ये हिटलर शाही है। ये तुगलकी फरमान जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये संत मुख्यमंत्री है, इन लोगों की संवेदना मर गई है। नहीं तो अब तक उस SHO को बर्खास्त कर देते। सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता। कल की घटना को कैसे देखते हैं आप? इसके छात्रों को पीटा गया, लाठियां पैर तोड़ दिए गए, क्या ये सरकार को शोभा देती है? अपने पुलिस अधिकारियों को इस तरीके से छात्रों को पिटवाना शोभा देती है? एक तो आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, ऊपर उसके बाद दे क्या रहो? लाठी जो भी जो है एक क्या इस लोकतंत्र में अपनी मांग रखना लाठी खाना हो गया है क्या? अब आप बताइए हमको। ये आपका चैनल पे हम लोग रोज बोलते हैं और न्याय वाली बात बोलते हैं। ये जो छात्रों को मारा जाए, क्या ये उचित है? वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। यही मैं पूछ रहा हूँ कि मार मार के जनता को मारेंगे, छात्रों को मारेंगे, महिलाओं को मारेंगे, और मार मार के जनता को रुला देंगे, और जनता उसके बाद जब वोट डालने डालेगी तो वोट कहाँ डालेगी? विपक्ष में डालेगी, तब पक्ष में वोट नहीं डालेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से छात्रों का पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, सर में चोटें आई, घिरा के मारा गया, उस पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करी? सस्पेंशन। अभी मैं आपको ऐसे मारूं और हाथ पैर तोड़ दूं आपका तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा हमारे ऊपर। उनको खुली छूट है क्या? छात्रों को इस तरीके से लाठी लेके थोड़े सर फोड़ दें। मैं बोल रहा हूं कि माननीय योगी जी इसको देखें कि और मरवाइए जनता को, और मरवाइए छात्रों को, और मरवाइए महिलाओं को, और घर गिरवाइए, क्योंकि अब आपकी सरकार तानाशाही की सरकार हो गई है। ये मैं न्याय वाली बात बोल रहा हूँ भैया। और चापलूसी की बात करूंगा तो बहुत अच्छा काम योगी जी आप कर रहे हैं।
और सब लोगों को बड़ा पसंद है कि जो मारे जा रहे लड़के बहुत अच्छा मारे गए हैं। न्यायोचित बात अभी कही। एक महिला आई है, रो रही है बेचारी, उसका किसी विधायक का संरक्षण प्राप्त होते हुए उसका घर गिरा दिया गया और शायद 24-25 मकान है, उसमें एक घर गिराया गया है। तो 24 घर क्यों नहीं गिराया गया? क्या ये न्याय है? ये इस पृथ्वी पे हमारे यहाँ जो और मैं प्रदेश की सरकार चल रही है, आपको एक बात बताता हूँ कि वो महिला ने क्या बताया कि मैं ब्रजेश पाठक जी से मिली, उप मुख्यमंत्री जी से, संजय निषाद से मिले, दोनों कैबिनेट मंत्री। ये तो चलिए, वो तो संजय निषाद जी की छोड़िए, ब्रजेश पाठक जी तो कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किया और डीएम आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं टूटेगा। मतलब कुछ नहीं, जब नहीं है। जब किसी का कुछ चलेगा हाँ। तभी तो कोई काम करेगा। जब किसी कुछ चल ही नहीं रहा है, हाँ। पता नहीं कौन सी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे कहना नहीं चाहिए, यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो एक छोटा सा विधायक नहीं, एक ग्राम प्रधान ही बहुत काफी था उस सरकार में। याद कर रहे हैं क्या? अपने काम का, अपने गांव की जनता का एक प्रधान जो ठीक से रखवाली कर लेता था, और आज विधायक नहीं कर पा रहा है। विधायक लोग इतना परेशान है। बड़ी ईमानदार सरकार है, विधायक कहाँ सुने? विधायक लोग गड़बड़ी कर जाएंगे। ईमानदार योगी जी हैं। अरे बहुत ईमानदार योगी जी हैं। सरकार नहीं, सरकार ईमानदारी नहीं कर रही है। हाँ। ईमानदार योगी जी हैं। हाँ। लेकिन जो उनके कर्मचारी और अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए हम लोग रोज बोलते हैं, लेकिन कोई देखने वाला मैं नहीं है। ईमानदार हूँ और आपको मैं बेईमानी करने की छूट दे दूंगा क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों छूट दिया जा रहा है? क्यों ये रोज छूट दिया जा रहा है? रोज अधिकारी जो है जनता को मार रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है? ये लोग सरकार बदल देंगे जिस हिसाब से माइक नहीं, एक मिनट सुनो, पहले सुनो मेरी बात। आज के बाद कभी भी ऐसे घुसना नहीं, और दूसरी चीज, माइक को कभी हाथ मत लगाना। माइक जानते हो क्या है? मेरी पहचान है, और मेरी पहचान को इस तरीके से छुओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीडिया वाले हो चाहे हाथ पैर, कभी बाहर चलो, बाद में आना, इधर आना भैया। क्या कहेंगे आप भैया, जिस तरीके से छात्रों को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है? यानी कि अभी तक तो हो रहा था कि चलो हुड़दंग मचा रहे होंगे, पार्टी वाले होंगे, ये तो अपनी जायज़ मांग लेके गए, और उनकी डिग्री एक तो अवैध, और दूसरे पर न्याय मांगने गए तो लाठी खाएंगे क्या? देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी का जो उप संगठन माना जाता है, और वो काडर बेस पे काम करते हैं। और हमारे सारे मित्र थे, मैं वो वीडियो को देखा तो बड़ा मुझको पीड़ा हुई, दर्द हुआ अंदर से कि क्या वो जिस तरीके से पीट रहे हैं अपने इस देश के नौजवानों को, युवा साथियों को, तो क्या उस तरीके से अपने बच्चों को भी पीट सकते हैं क्या? मतलब इस तरीके की आप अमानवीय बर्बरता पे उतर आए हैं। और जो हमारे बड़े भाई घनश्याम शाही जी, उन्होंने कहा कि ये संजय प्रसाद जो इस समय प्रमुख सचिव हैं, उनके आदेश पे ये काम हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि घनश्याम शाही जी एक ईमानदार और त्याग पुरुष हैं। उन्होंने आजीवन जो है शादी ना करने, विवाह ना करने की जो एक संकल्प लिया है, और उन्होंने आजीवन भारतीय जनता पार्टी को और अन्य जो आरएसएस है, इन सबको पूरा जीवन, एक विचारधारा को पूरा जीवन समर्पित करने का एक संकल्प लिया है। उन्होंने ये पीड़ा जताई है कि इस देश के युवाओं पर अगर इस तरीके से अत्याचार होगा, बर्बरता होगी, तो मुझे लगता मैं किस एक युवा भारत की बात कर रहा हूँ। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट होता है, जायज़ मांगे रखी जाती, वहाँ लाठी पड़ जाती है। यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने कोई बात रखी जाती, वहाँ लाठी पड़ जाती है। यानी कि अब छात्र या तो पढ़े या तो घर बैठ जाए, दो ही काम होता है, क्योंकि मांगे तो सुनी नहीं जानी है, लाठी खाना है। क्या पुलिस अधिकारियों को इतनी भी समझ नहीं है कि लाठी मार किसको रहे हैं? छात्र हैं वो, किसी के बालक होंगे, बच्चे होंगे, कहीं से अपराध करके तो नहीं आए हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब युवा करवट लेता है तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ के भाग जाती हैं, उनको सत्ताएं छोड़नी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ही एक भी जो संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसको इस तरीके से चैलेंज देना, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और सस्पेंशन ही न्यायोचित नहीं होगा। वही मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जो इस मामले में जिम्मेदार हैं, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। सर, आपके पास आते हैं कि हुआ है, इधर आओ बेटा। तो उधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य जी, आदित्य। प्रिपरेशन कर रहा हूँ एमएनबी के लिए। तो क्या लग रहा है, छात्रों के लिए बढ़िया काम कर रही है? आज मेरे भाई लोग मार खाए हैं, कल मैं मार खाऊंगा, तो हमको एक साथ होना पड़ेगा उनके लिए।
है कि नहीं? मैं आज मार खाऊंगा, कल वो लोग मार खाएंगे। अगर मैं आज खड़ा ना हुआ तो आज फिर मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो आज हमें खड़ा होना पड़ेगा। और जो पुलिस मारी है, एसपी उन सबके बेटे और बेटी सब पढ़ाई करें बाहर में, सब पढ़ते हैं विदेश में, सबके सब DIG का बेटा क्या कर रहा है, बिजनेसमैन है, कहाँ से पैसा आया उनके पास आप बताइए? सब 2 नंबर के पैसे करते हैं और हम लोग को लाठी मारते हैं, हम लोग के ऊपर, हम लोग के ले रहे हैं हम लोग। ये पीड़ा बहुत ही दर्द, ये पीड़ा बहुत बेकार है। बहुत दर्द वाली। सर आइए इधर आइए, क्योंकि मैं अमूमन पॉलिटिकल डिबेट करता हूँ, लेकिन कल का ये सब चीज़ें देख के ना एक मन में बहुत पीड़ा हुई। मैं कभी किसी सरकार या सत्ता पक्ष या विपक्ष का विरोध नहीं करता हूँ, मैं निष्पक्षता से बात करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ही गड़बड़ी है, तभी इतना निरंकुश हो गए हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आप निष्पक्षता से बिल्कुल आपका चैनल चलता है और हम आपके चैनल का सबसे पहले तो सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया है कि जो छात्रों के ऊपर लाठी डंडा बरसाया गया है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोची समझी यह एक रणनीति है कि पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी छात्र को नौकरी नहीं देना है। अगर नौकरी की कोई मांग करे या अपने डिग्री की मांग करे तो इसको पहले फर्जी थमाओ, बाद में अगर वो मांग करने आता है तो इसके ऊपर इतनी लाठियां बरसाओ कि ये शायद गलती से भी फिर शिक्षा का नाम न ले और साथ ही साथ वो अनपढ़ होकर के बिल्कुल मजबूर हो जाए ईंटा गारा करने पे, मजदूरी धतूरी करने पे, क्योंकि अगर इनको डिग्रियां मिल जाएगी तो ये नौकरी की मांग करेंगे, जब नौकरी की मांग करेंगे तो प्रमोशन की मांग करेंगे, जब प्रमोशन की मांग करेंगे तो शायद लगेगा कि इनके छाती पे सांप लग रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती, सिर्फ सरकार की नहीं बनती, विपक्ष भी खड़े होकर जातियों की राजनीति छोड़ के इस मुद्दे पे आके खड़ी हो जाए। ये तो सही है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज वर्तमान में आदित्यनाथ जी हैं। मुझे एक शब्द बहुत सारे लोगों ने भी दोहराया, मुझे भी दोहराने में संकोच नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि माननीय योगी जी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये एक संत आदमी है। संत के बेस में यदि इनके अंदर संत की भावना होती, वास्तविकता की भावना होती, छात्रों के प्रति अगर इनके हृदय में जरा सा भी इनके अगर ऐसा कुछ कटुता भाव का भावनाएं नहीं होती तो मुझे विश्वास है कि छात्रों के ऊपर ये वारदातें, लाठियां नहीं चलती, इनके ऊपर बिल्कुल किसी भी तरीके का हाथ पांव नहीं तोड़ा जाता। यह एक बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र मुझे ख्याल है कि डबल इंजन की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी ठीक, आइए इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। जैसे भैया सरकार गिर गई बांग्लादेश में, वैसे सरकार गिर सकती है यहाँ पे भी। अगर हम लोग खड़े हो गए तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार को सोचना छात्र पड़ेगा। बहुत बड़ी ताकत होती है, ये आपने कोई ताकत है। बांग्लादेश में सरकार गिर गई, क्यों गिरी? वहाँ पे रिजर्वेशन चक्कर में सरकार गिर गई, तो यहाँ पे भी गिर सकती है सरकार। सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए। आप एग्जाम नहीं करवा रहे हो, एग्जाम करवा दिए हो, फर्जी फारा हो रहा है। आप डिग्री कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहा, तो करें क्या हम लोग? भीख मांगे जाके हम लोग। तो मांगने पे यही हालत रही तो आने वाले समय वो दूर नहीं। आर्मी तबाह हो गई, पूरी तबाह कर दी आर्मी। 4 साल इंसान जाएगा मरने के लिए, 4 साल वहाँ पे 4 साल की जगह मरने के लिए। मेरे पापा आर्मी में है, मैं जानता हूँ। सब कह रहे 4 साल की नौकरी बहुत बेकार है, महारथी पे नौकरी है, इससे अच्छा कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ घर पे, ये जरा ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोट कर रहे हैं कि बिजनेस करो, नौकरी की तरफ ध्यान मत दो। बिजनेस हो पाएगा जब पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बिजनेस करूँगा। सरकार कह रही है बिजनेस करो, हम पैसे देंगे आपको। कहाँ दे रही है सरकार? पैसा दे रही है किसी को? 1 रुपये नहीं मिला किसी को आज तक। तो देखिए दर्शकों, ये छात्रों की पीड़ा है और मैं इस सेंसिटिव मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होने दूंगा किसी भी, क्योंकि मुझे भी कष्ट है इस बात का कि एक छात्र एक न्याय मांगने जा रहे हैं और उनका कोई समर्थन भी कर रहा है, तो पुलिस के द्वारा जो ये बर्बरता दिखाई गई बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के सामने, ये बिल्कुल ही गलत और ये निंदनीय है। और इसको सरकार को अगर अपनी छवि का थोड़ा सा भी ख्याल है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेते हुए सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलता है।
अभी एक सामान्य नागरिक किसी का हाथ पैर तोड़ दे तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाता है, जेल के बाहर नहीं आता है, बेल नहीं मिलती है। और पुलिस वालों को इतनी छूट। पुलिस होती है जनता की सेवा करने के लिए, पुलिस होती है जनता की बातें सुनने के लिए, पुलिस होती है अपराधीकरण को रोकने के लिए। पुलिस इसलिए नहीं होती है कि मासूम छात्रों के ऊपर लाठी चलाने के लिए। और मैं सवाल उन पुलिस वालों से भी करता हूँ, उन एसएचओ साहब से करता हूँ, उन सीओ साहब से भी करता हूँ कि आपके अंदर तो थोड़ी नैतिकता बची रहनी चाहिए। मारते समय आपने सोचा भी नहीं, मरवाते समय आपने सोचा भी नहीं कि मैं किसके ऊपर लाठी चलवा रहा हूँ। कौन सा वो पत्थर गुम्मा लेके आए थे, कौन सा वो डंडा लेके आए थे, कौन सा वो हथियार लेके आए थे कि आपको लिटा लिटा के अरे चलिए मार ही रहे थे, एक दो लाठी काम चला लेते। ऐसे ऐसी वीडियो देख के दिल दहल जाता है। ऐसे ऐसे लिटा के पैरों पे लाठियां मारी जा रही कि जानबूझ के उसके पैर को तोड़ा जाए, हाथ को तोड़ा जाए। तो वैसे ही उस पुलिस का सस्पेंशन नहीं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए और छात्रों को न्याय दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।